नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। जिले में कोरोना के 10 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी संबंध में अधिक जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य ने बताया कि विभाग द्वारा इस महामारी को रोकने के लिए पर्याप्त सेवाओं का प्रबंध किया गया है। वहीं उन्होंने लोगों से भी एक बार फिर सावधानी बरतने की अपील की है। वीरवार को चौधरी बंसीलाल अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य ने जानकारी देते हुए बताया कि भिवानी में कोरोना के 10 केस दर्ज किए गए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सेवाओं का पूरा प्रबंध किया जा चुका है। आपको बता दें कि अस्पताल में 300 लोगों के बेड की सुविधा सुनिश्चित है, जिसमें से 215 बेड सेंट्रल पाइपलाइन ऑक्सीजन युक्त हैं तथा स्वास्थ्य विभाग के पास समुचित मात्रा में पीपी किट भी उपलब्ध है। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सावधानी बरतें, मास्क का उपयोग करें तथा वैक्सीनेशन समय से पूरा करवाएं व कोविड-19 की सभी गाइडलाइंस की पालना भी अवश्य करें। जैसे कि आजकल कोरोना के केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पूरे भारत में 50,000 से ज़्यादा अधिक केस पॉजिटिव आ रहे हैं और पूरे हरियाणा में 2,500 से भी ऊपर नए केस आए हैं। कल हमारे भी यहाँ 5 केस आए हैं। तो दिन प्रतिदिन केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आपके माध्यम से मैं यही हमारे भिवानी के व्यक्तियों से प्रार्थना करूँगा कि वो घबराएं नहीं। हम जो 4 चीज़ें हैं उनका पालना करें। हमारी कोविड वैक्सीनेशन जिसकी डू है वो पूरी लगवाएं। 1, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस रखें और हमारे हाथ जो हैं बार बार धोएं। अगर वॉश बेसिन नहीं है तो हैंड सैनिटाइजेशन का काम करें। क्योंकि ये जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो फैलता है ये हमारे हाथों के द्वारा ही फैलाया जाता है। अगर हमारे हाथ साफ सुथरे और सैनिटाइज होंगे तो हमारे में इस पर कंटेन कर सकते हैं इन्फेक्शन में। और जब ज़्यादा ही ज़रूरत हो तो ही हमने बाहर निकलना चाहिए। भीड़ भाड़ एरिया में हम नहीं जाएं। रही सुविधा की बात, हमारे पास सुविधा पूरी है तो जनता ने अभी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी जनता है वो अपना दायित्व निभाए, गाइडलाइन का पालन करे। जो मरीज़ एंडेमिक एरिया से आए हुए हैं जैसे कि दिल्ली है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, पलवल है, वो अपना 4-5 दिन सावधानी रखें, क्वारंटाइन रखें और कोई सिम्टम हो तो जल्दी से जल्दी उसका टेस्ट करवाएं। क्योंकि ये हमारे दिल्ली के नज़दीक जो ज़िले हैं उनमें नियर बाई गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद इनमें संख्या ज़्यादा है और आवागमन हम कम करेंगे तो इससे ही हम कंटेनमेंट में के द्वारा हम इसमें फैलने से रोक सकते हैं। इसी के और प्राइवेट हॉस्पिटल के सभी इंचार्ज को अवगत किया जा चुका है कि वो अपने मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को सुरक्षित रखें और सुरक्षित रखने के लिए जो हमारी पीपीई किट है उसका प्रयोग करें। मास्क लगाएं, ग्लव्स पहने, गाउन डालें और उनका प्रॉपर डिस्पोजल पर रखें। तो आज से ही हमने ये जो भी ओपीडी पर है, इमरजेंसी में है, जितने भी हमारे स्टाफ हैं वो पीईपी के पहन करके ही कार्य करें और अपने समय समय पर अपना कोविड टेस्ट भी करवाएं ताकि जल्दी से जल्दी उसकी स्टेटस का पता लगे और हमारे ज़्यादा इन्फेक्शन को कंटेन कर सके। परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य अपनी पूरी गति पर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लाखों की संख्या में परिवार पहचान पत्र बन भी चुके हैं। वहीं साथ ही उन्हें अपडेट करने का काम भी जोरों पर है। इसी के साथ ही इनकम वेरिफिकेशन और दिव्यांग सर्टिफिकेट भी डिजिटल करने का काम भी जोरों पर चल रहा है। वीरवार को डॉक्टर भागीरथ कौशिक जिला योजना अधिकारी ने बताया कि परिवार पहचान पत्र के पोर्टल में भिवानी की लगभग सभी फैमिलीज रजिस्टर हो चुकी हैं, जिनमें से अधिकतर आईडी अपडेट भी हो चुकी हैं तथा बाकी बचे परिवार भी सीएससी या पोर्टल केंद्र पर जाकर अपनी गलतियां जल्द ही ठीक करवा लें। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र के साथ इनकम वेरिफिकेशन का काम भी चल रहा है। फेज 1, फेज 2 व फेज 3 में कार्य हो रहे हैं, जिसमें फेज 1 व फेज 2 का कार्य पूरा हो चुका है तथा फेज 3 का कार्य लगभग समाप्त होने के नजदीक है तथा बचे हुए कार्य को जल्द ही पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि पहचान पत्र के जो इनकम वेरिफिकेशन का काम है वह कमेटी द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ दिव्यांग सर्टिफिकेट का कार्य भी निरंतर जारी है। पहले तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो परिवार पहचान पत्र का पोर्टल है उस पर भिवानी डिस्ट्रिक्ट के करीब 3,15,000
467 फैमिली रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ठीक है, उनमें से करीब 3,03,730 फैमिली अपडेट हो चुकी हैं। अपडेट का मतलब ये है कि वो किसी भी CSC सेंटर पे या अटल सेवा केंद्र पे या सरल केंद्र पे जाके उसमें कुछ त्रुटियां हैं वो उनको सही करवा सकता है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना चाहूँगा कि 315 में से 3,03,000 करीब अपडेट हो चुके हैं। तो आप अपने इसके माध्यम से लोगों को बताएं कि जिनका अपडेट का कार्य रहता है 12-13 हज़ार का, वो भी अपने नज़दीकी अटल सेवा केंद्र पर या सरल केंद्र पर जाकर उनको दुरुस्त करवाएं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि परिवार पहचान पत्र में इनकम वेरिफिकेशन का कार्य चला हुआ है। इसमें हमारे पास फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के कार्य हुए हैं, जिसमें से फेज़ 1 का कार्य हमारा 100% पूरा हो चुका है, फेज़ 2 का कार्य भी 100% पूरा हो चुका है और फेज़ 3 का कार्य लगभग समाप्त होने के नज़दीक है, यानी 97% से ऊपर हमारा काम हो चुका है। और इसके साथ साथ बताना चाहूँगा कि जो परिवार पहचान पत्र में इनकम वेरिफिकेशन कार्य है कमेटी के द्वारा किया जाता है। इस कमेटी में 5 मेंबर होते हैं और यदि 3 मेंबर अपना कार्य पूरा कर लेते हैं तो उसका कार्य पूर्ण माना जाता है। तो आप के इसके चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताएं कि इस कार्य में लोग इसमें जो भी कमेटी इनके पास जाए तो उसमें उसका पूर्ण सहयोग करें। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि परिवार पहचान पत्र में कास्ट वेरिफिकेशन का कार्य भी चला हुआ है। कास्ट वेरिफिकेशन का कार्य संबंधित पटवारी के द्वारा किया जाता है। तो इसमें हमारे पास करीब भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 1,31,000 के आसपास फैमिली आए थे वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें से करीब 75% कार्य पूरा हो चुका है और जो बचा हुआ कार्य है वो भी जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। ठीक, इसके साथ साथ दिव्यांग का कार्य भी चला हुआ है, यानी हमारे CMO ऑफिस में जो दिव्यांग के सर्टिफिकेट बन चुके हैं वो डिजिटल रूप में नहीं था, वो उनके पास हार्ड कॉपी में मौजूद था। तो ऊपर से सरकार ने निर्देश दिए कि भी इस जो हार्ड कॉपी में मौजूद डाटा है इसको भी डिजिटल रूप में लाया जा सके, तो इसको भी डिजिटल रूप में लाया जा रहा है। उसको अपडेट करके पोर्टल पे और PPP के पोर्टल के साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा ताकि सही डाटा सरकार के पास पहुंच सके और लोगों को जितना जल्दी और मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। हाल ही में व्यापारियों द्वारा प्रशासन के साथ बैठक कर बाजारों को शाम 7 बजे बंद करने पर विचार विमर्श किया गया था, लेकिन इस फैसले से पहले ही इसे संशोधित किया गया है, जिसके अनुसार अब मार्केट शाम 7 बजे बंद नहीं होगी, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना के साथ ही खोली जाएगी। गौरतलब है कि 3 जनवरी को व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ हुई प्रशासन की बैठक में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बाजारों को 7 बजे बंद करने की आपसी सहमति बनाई गई थी तथा प्रशासन द्वारा व्यापारियों से उनका सहयोग भी मांगा गया था। इसी कड़ी में आज फोप्टा ट्रेडर्स एसोसिएशन, कॉस्मेटिक एसोसिएशन व हासीगेट मार्केट के प्रधान प्रेम धमीजा ने बताया कि बाजारों को 7 बजे बंद ना करके कोविड की सभी गाइडलाइंस की पालना करके मार्केट खोली जाएगी तथा सभी दुकानदार पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालना करेंगे। वे व्यापारी वर्ग स्वयं अपने स्टाफ को वैक्सीन लगा होना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा व केंद्र सरकार की जो भी गाइडलाइंस भिवानी शहर के लिए आती है, व्यापारी वर्ग प्रशासन के साथ मिलकर सुचारू रूप से उन्हें लागू करने में सहयोग भी करेगा। पिछली 3 तारीख को डीसी साहब ने एक बैठक बुलाई थी। भिवानी के जितने व्यापार मंडल हैं और फोप्टा के अधिकारी हैं उनकी एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक को कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए बैठक थी और उसमें डीसी साहब ने सभी व्यापार मंडल से इस कोविड को रोकथाम के लिए सबसे सहयोग मांगा था और सबसे कहा था भी इस कोविड को हम फैलने ना दें, क्योंकि पैसा तो हम पूरी उम्र कभी भी कमा सकते हैं लेकिन जीवन चला गया तो वो आना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए डीसी साहब की एक अपील थी, भई आप सभी संगठन एक हमारे को आश्वासन या जो भी आप कर सकते हैं इस मामले में कोविड को ना फैले इसके लिए, तो आप एक उसके लिए हमारे को एक अपनी बैठक करके बताइएगा। तो आज इस संबंध में हमने पीछे 2 दिन पहले बैठक की थी। हमारे जितनी फेडरेशन फोप्टा, फेडरेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन भिवानी के जितने भी सदस्य हैं उनकी एक बैठक की और बैठक में हमने निर्णय लिया कि भाई हमें इस तीसरी लहर को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सबका निर्णय यही था कि भाई बिना मास्क के हम कस्टमर को एंट्री नहीं करने देंगे, सैनिटाइज़र का हम प्रयोग करेंगे और वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट को भी हम कस्टमर का चेक करेंगे और जो वैक्सीनेशन नहीं लगवा रखा उसके लिए हम उसको प्रेरित करेंगे भी आप वैक्सीन लगवाओ ताकि आपका जीवन और दूसरे का जीवन बच सके। इसके अलावा मेडिकल वैक्सीनेशन कैंप के भी हम आयोजन बाजार के अंदर करते रहेंगे। इसी के संबंध में आज हमने एक आश्वासन के तौर पर एक लेटर एडीसी महोदय को दिया है फेडरेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन फोप्टा की तरफ से। और हम सबसे अपील भी करना चाहते हैं सभी व्यापारी भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से कि भाई देखिए जीवन बड़ा अनमोल है। 2 लहर हम झेल चुके हैं
और तीसरी लहर से हमने बचना है। और देखो पैसा तो हम फिर भी कमा लेंगे, आने वाला 2 महीने में 3 महीने के बाद हम पैसा कमा लेंगे। जीवन अपना भी अनमोल है, दूसरे का भी अनमोल है। तो कोशिश करिए जितना भी हो सके मास्क का, सैनिटाइज़र का और प्रशासन के द्वारा जितनी भी गाइडलाइंस जारी की जाएंगी उनका हम पूरी तरह से पालन करेंगे और पालन करवाएंगे। और जो समय पे जिस समय पे गाइडलाइन जो आएंगी उसका हम पालन करते रहेंगे। तो क्या नया कोई टाइमिंग आया शॉप दुकानों का? कोरोना का प्रोटोकॉल देखते हुए प्रशासन से कल और परसों 2 दिन हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें प्रशासन ने हमें ये बताया कि आप 7 बजे दुकानें बंद कर लीजिए। तो हमने प्रशासन से ये कहा कि आप लिखित में आदेश दे दीजिए या मुनादी करा दीजिए या कोई पेपर में निकलवा दीजिए, जैसा भी सरकार का आदेश होगा हम सरकार के साथ हैं, लेकिन आपको आदेश जारी करने पड़ेंगे, तभी ये दुकानदार जो है सभी शाम को मानेंगे। हम अपने आप जिनको कहें कि आप 7 बजे बंद कर लीजिए तो उसमें हमें अच्छा नहीं लगता। जो प्रशासन और सरकार के आदेश होंगे उसे हम मानने के लिए बाध्य हैं और हम उसे मानेंगे और इम्प्लीमेंट भी कराएंगे। तो क्या उसके बाद में कोई सरकार के आदेश आए हैं या दुकानदार ने कुछ नहीं, अभी तक जो दुकानदार हैं वो असमंज में हैं कि आज मार्केट 7 बजे बंद हो या पूरा जो टाइम 8 बजे तक का तब तक खुली रहे। तो अभी तक हमें प्रशासन की तरफ से कोई स्पष्ट आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही प्रशासन से कोई स्पष्ट आदेश होएगा हम उसकी पालना करेंगे। हमारी जिला कॉस्मेटिक एसोसिएशन की बैठक हुई है और हमने ये निर्णय लिया कि हम जिला प्रशासन के साथ है, हरियाणा सरकार के साथ है, जो भी गाइडलाइन है कि हम उसकी पालना करेंगे। और जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है उसको चेक करके ही दुकान के अंदर कस्टमर को प्रवेश करने दिया जाएगा। सबको मोटिवेट करेंगे मास्क के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए और प्रोटोकॉल, सभी तरह के प्रोटोकॉल की पालना करवाएंगे। जिला प्रशासन के साथ मीटिंग की गई थी, क्या एजेंडा रखा जाए? एजेंडा यही था, उन्होंने सहयोग मांगा है व्यापारियों से कि भी आप हमारा सहयोग कीजिए। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि है ना, हम आपके साथ है, जिला प्रशासन के साथ है, जो भी गाइडलाइन आएगी हम आपके साथ हैं। साल 2022 में शहर को गंदगी से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन निरंतर प्रयास कर रहा है। साथ ही नगर परिषद द्वारा भी शहर को साफ रखने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इसी कड़ी में आज से शहर की सफाई अब रात के समय की जाएगी, जिसके लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उल्लेखनीय है कि भिवानी को गंदगी से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन निरंतर प्रयास कर रहा है, जिसके लिए सामाजिक संस्थाओं व युवा संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है तथा अनेक सामाजिक व युवा संगठन आगे भी आ रहे हैं। स्वच्छता को लेकर ही नगर परिषद प्रशासन द्वारा शहर में कचरे की जगह पर सफाई कर वहां पर बेंच डाले गए हैं। इसी कड़ी में नगर परिषद द्वारा शहर के मुख्य बाजार में सफाई को लेकर विशेष योजना बनाई गई है। इसके लिए प्रथम चरण में घंटाघर से सराय चोपटा, बिचला बाजार से होते हुए दादरी गेट तक का क्षेत्र लिया गया है। इसी प्रकार से सराय चोपटा से नया बाजार होते हुए पुराना बस स्टैंड के पीछे से रोहतक रोड तक का क्षेत्र शामिल है। फिलहाल यह टेंडर 3 महीने के लिए दिया गया है, जिसकी शुरुआत आज रात से हो जाएगी तथा यह प्रयास सफल होने पर बाजार के अन्य हिस्सों को भी इसमें शामिल किया जाएगा और टेंडर की अवधि को बढ़ाया जाएगा। साथ ही नगर परिषद ने आम नागरिक से अपील की है कि विशेष तौर पर जहां पर नगर परिषद द्वारा बेंच डाले जा रहे हैं वहां पर कचरा या गंदगी ना डालें। साथ ही इस अवसर पर नगर परिषद के चेयरमैन रण सिंह यादव व उप चेयरमैन मामन चंद ने नरेंद्र मोदी पर पंजाब में सुरक्षा पर हुई चूक की कड़ी निंदा भी की। आज से हमने नाइट शॉपिंग का टेंडर शुरू कर दिया है, जिसको आज 7 बजे से लेकर 12 बजे तक रात्रि में शहर के अंदर मुख्य जो मेन बाजार है उसके अंदर पूरे शहर के अंदर से रोडों के अंदर नाइट टेंडर रात को सफाई करवाई जाएगी। सभी रोडों पे जो मेन बाजार है, जैसे हमारा घंटाघर से लेकर के और जैन चौक तक और दादरी गेट से लेकर के महम गेट, हाँसी गेट और घंटाघर तक, ये ट्रायल बेसिस पे शुरू किया है। अगर ये पूरे अच्छी तरह सक्सेस हो जाता है तो हम आगे पूरे भिवानी का ऐसे टेंडर करने जा रहे हैं। ये अभी 3 महीने के लिए ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं, उससे आगे हो सकता है हमारा हेड ऑफिस पूरे हरियाणा का टेंडर करने जा रहा है। तो तब तक हम उम्मीद करते हैं कि भिवानी को साफ़ सुथरा रखा जाए और मुझे उम्मीद है पूरी कि शहर बिल्कुल साफ़ होगा हमारा। और जो कल पंजाब में जिस प्रकार की घटना घटी है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सभी का गर्व है हमारे लिए। प्रधानमंत्री जी कोई दल का या किसी बल से नहीं होता, जो प्रधानमंत्री जी है वो हमारे सभी के लिए सर्वमान्य होता है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई है, मैं इसका बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, जो कि ऐसा किसी स्टेट में होना नहीं चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब किसी भी स्टेट में या किसी भी कंडीशन में किसी स्टेट में आते हैं तो उनके साथ सुरक्षा से जुड़ी बहुत सी अहम बातें होती हैं, जो कि होनी नहीं चाहिए थी ऐसी सुरक्षा। तो मैं मानता हूं कि
कभी भी ऐसे प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसे सुरक्षा में चूक नहीं होना चाहिए। हम 7 बजे से हम एक शहर को साफ सुथरा रखने के लिए जो हमारा एक टेंडर नगर परिषद ने आज किया है, जो हमारी सभी चेयरमैन साहब और हमारे सभी तमाम साथी के सहयोग से हमने टेंडर का एक टेलर के रूप में काम किया। ये टेंडर 3 महीने के लिए होगा। यह अपने रेलवे स्टेशन से लेकर घंटाघर तक, घंटाघर से लेकर आप जैन चौक तक, जैन चौक से आप दादरी गेट तक, उसके बाद आप जो सराय चौकटा है, सराय चौकटा नया बाजार होते हुए रोहतक गेट तक, रोहतक गेट से महम गेट होते हुए आशी गेट तक, इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलाएंगे। और जो कि एक बड़ी समस्या हमारे शहर में जाम की स्थिति रहती है, और जिसकी वजह से सुबह सुबह सफाई करने में हमारे कर्मचारी असमर्थ महसूस करते हैं। और इसलिए हमने प्रक्रिया चलाई कि अगर हम रात को सफाई कर देंगे तो सुबह हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सुबह के जो हमारे कर्मचारी होंगे, जो बाज़ार को साफ सुथरा रखने में हमारे कर्मचारी हैं, वो अंदर के जो और शहर है, जैसे पतराम गेट है, और इसके बाद आप चले जाओ दादरी गेट तक, अंदर का जो शहर है, पुराना शहर जिसको बोलते हैं, वहाँ पर गलियों में ये हमारे कर्मचारी काम कर लेंगे। कल रात तिगड़ाना मोड़ पर हुए एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। हादसा सड़क पर खड़े अज्ञात वाहन और सेंट्रो कार की टक्कर से हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार सवार प्रभुवाला गांव से भिवानी की तरफ आ रहे थे। कल रात को तिगड़ाना मोड़ पर हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत तथा 3 व्यक्ति घायल हो गए। वहीं एसआई अशोक कुमार थाना स्तर भिवानी ने बताया कि कल रात जब प्रभुवाला गांव से लोग सेंट्रो कार में भिवानी आ रहे थे, तभी तिगड़ाना मोड़ पर खड़े अज्ञात वाहन से हुई टक्कर में कार में उपस्थित सुनील की मौके पर ही मौत हो गई तथा अन्य 3 व्यक्तियों, जिनमें संदीप की पत्नी कविता तथा राकेश का इलाज अभी जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है तथा जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। ये एक रोड एक्सीडेंट है जिसमें प्रभुवाला गांव के थे चारों। इसमें एक गुजर गया एक्सीडेंट की वजह से, जिसका नाम सुनील है। कौन लोग थे गाड़ी में? एक तो ये सुनील था, इसके साथ संदीप था, एक राकेश था, एक संदीप की घरवाली कविता थी। जो है ना, वहाँ पर कोई मोड़ के पास अज्ञात वाहन खड़ा था, जिससे एक्सीडेंट होने के कारण इसमें सुनील की मृत्यु हुई है और जिसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तो क्या कार्रवाई की? इसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और इसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाकी काम इसके है ना अनुसंधान करेंगे, उसके बाद करेंगे। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए रबी की फसल का पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी है, ये कहना है डॉक्टर आत्माराम गोदारा का। साथ ही उन्होंने सभी किसानों से जल्द अपनी फसलों का पंजीकरण कराने की अपील भी की है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निर्देशक डॉक्टर आत्माराम गोदारा ने बताया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान रबी की फसल का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण शीघ्र करवाना जरूरी है। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी की फसलों का पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जिले के सभी किसान जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवा दें। इस पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की फसलों को ही MSP पर खरीदा जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि जो भी किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसलों का पंजीकरण करवाना चाहता है, वे fasal.haryana.government.in पर लॉगिन करके खुद अपने कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से पंजीकरण करवा सकता है। इसके अलावा किसान अपनी फसल का पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी करवा सकते हैं। DDA ने बताया कि इस संबंध में किसानों को अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो वे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क कर सकते हैं। भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप अपनी हर फसल का, हर एक एकड़ का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पंजीकरण अवश्य कराएं, क्योंकि किसानों का पंजीकरण कराना बहुत ज़रूरी है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर। इसके बिना बहुत सी स्कीमें कृषि विभाग की है जिनका फ़ायदा किसान नहीं उठा पाएंगे, इसलिए पंजीकरण कराना ज़रूरी है। जैसे हमारी मेरा पानी मेरा विरासत स्कीम है, बाजरा डाइवर्सिफिकेशन स्कीम है और दूसरी भी कई स्कीमें हैं जिनमें क्या है कि किसान का पंजीकरण कराना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होता तो उसके बिना उस स्कीम का किसान को लाभ नहीं मिलेगा। जैसे पिछली बार बाजरा डाइवर्सिफिकेशन में हमारा लगभग 38,000 एकड़ बाजरा डाइवर्सिफाई करवाया था, परंतु 12,000 एकड़ का ही किसानों को फ़ायदा मिला, क्योंकि किसानों ने पिछले साल लास्ट ईयर बाजरे का पंजीकरण नहीं कराया था और जिन किसानों ने नहीं कराया उनको इस स्कीम का 4,000 रुपये एकड़ का नहीं मिला। इसलिए किसान भाई 31 जनवरी लास्ट हमारी तारीख है, 31 जनवरी 2022 इस तक हर किसान अपनी हर एक फसल का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण कराए, ताकि सभी स्कीमों का फ़ायदा हो सके किसान को। क्योंकि आगे आने वाला जो टाइम है उसमें
किसानों को एमएसपी पे अगर अपनी फसल को बेचना है, चाहे सरसों हो, आपका गेहूं हो, चना हो, तो भी इसके लिए भी पंजीकरण जरूरी है। अब बहुत से किसान भाइयों को ये एक गलत धारणा पैदा हो रही है कि सरसों का रेट तो बहुत ऊंचा है, हमें ज़रूरत नहीं है एमएसपी पे बेचने के लिए, परंतु शायद कल हो सकता है सरसों का रेट कम हो जाए। तो देखो किसान भाइयों, अगर सरसों का रेट कम हो जाता है प्राइवेट में, तो आपको एमएसपी पे सरकार को देना है सरसों, तो आपको पंजीकरण कराना जरूरी है। हाल ही में गांव गौरीपुर में हुई ट्रॉली चोरी मामले को लेकर गांव के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे। इन ग्रामीणों ने पुलिस कार्यशैली के प्रति निराशा जाहिर की और पुलिस अधीक्षक से मामले में जल्द कार्रवाई कराए जाने की मांग की। वीरवार को गांव गौरीपुर के ग्रामीण चोरी की घटना में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लघु सचिवालय में एसपी को ज्ञापन देने पहुंचे। उन्होंने बताया कि 3 तारीख को रात करीब 12 बजे ट्रॉली चोरी हुई थी, जिसकी सीसीटीवी कैमरे में फुटेज विद्यमान है। उन्होंने एसपी से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द ट्रॉली का पता लगाया जाए व चोर को गिरफ्तार किया जाए। आज ये पंचायत है गौरीपुर से आई हुई। 4 तारीख की रात को 12:56 पे डंपर चोरी हो गया, ट्रैक्टर वाला डंपर जो ट्राली बोलते हैं जिसको, और वो कुछ महिंद्रा ट्रैक्टर था। अज्ञात व्यक्ति थे 3-4 व्यक्ति, कैमरे में भी आई है और बाकी अच्छी तरह स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे। तो उसी चक्कर में डिमांड के लिए आए एसपी साहब के पास, भाई कुछ समाधान हो जाए या चोरों को ढूंढ के निकाला जाए। गौरीपुर से हैं जी हम। मेरा नाम मनोज बोल रहा हूँ। 12:56 पे डंपर चोरी हुआ 4 तारीख को, और इसकी समाधान होना चाहिए, इससे कार्रवाई खतरा है। कैमरे के में भी आ रहा है 12:56 में। तो कैमरे के अंदर आ रहा है, उसको पहचानते हो? पहचान में साफ नहीं दिख रहा जी। ये भाई का डंपर चोरी हो गया, फिरनी के ऊपर मेन रास्ते पर खड़ा था रात को 4 तारीख। तो रिपोर्ट भी की सदर थाना भिवानी, और आज गांव की पंचायत जो है उसी मामले को लेकर एसपी साहब के पेश, मतलब ताकि उसकी ढूंढाबाड़ी निकाली जाए, पुलिस पर थोड़ा बहुत प्रेशर दिया जाए, इसी तरह से भी छानबीन करके इसका भाई का डंपर। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्री कृष्ण प्रणामी युवा सेवा समिति द्वारा आस्था स्पेशल स्कूल को 6 पंखे दिए गए। आस्था स्कूल संचालक विजय शर्मा ने भी समिति की सेवा के लिए उनका आभार व्यक्त किया। कृष्ण प्रणामी युवा सेवा समिति द्वारा आस्था स्पेशल स्कूल भिवानी में 6 जो पंखे भेंट किए गए हैं, वास्तव में बहुत बड़ी ऊर्जा के पात्र मानता हूँ। मेरे लिए भी बहुत बड़ा संकेत, अच्छा संकेत है, और इन बच्चों के लिए है। मेरा तो जुनून था जो इन दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने का एक दृढ़ संकल्प ले रखा है, और इसमें श्रीमती सुमन शर्मा जो मेरी पत्नी है, जो जुनूनी बनकर मेरा साथ निभा रही हैं, वो दिल्ली गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ के स्कूल संभाल रही है। मेरा जीवन बचपन से इन बच्चों के साथ रहा। 13 वर्ष की आयु से ब्लाइंड बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। 98 में जॉब में लगने के बाद 8 ब्लाइंड बच्चे गोद लिए गए थे, और उनको गोद लेकर सरकारी नौकरी तक पहुँचा दिया। तो सोचा अब क्या करूँ, फिर आस्था स्पेशल स्कूल की स्थापना की। समाज का साथ बहुत है, लेकिन धीरे धीरे प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। 5 साल के अंदर 5.5 साल लगभग हो गया स्कूल चलाते हुए, और अब खुद के भूखंड में अपने स्कूल का संचालन कर दिया गया है। कृष्ण प्रणामी मंदिर में श्री गुरुजी श्री सदानंद जी महाराज जी की प्रेरणा से श्री कृष्ण प्रणामी युवा सेवा समिति समय समय पर सामाजिक कार्य करती रहती है, और उसी के अंतर्गत आज आस्था स्पेशल स्कूल के अंदर 6 पंखे श्री कृष्ण प्रणामी युवा सेवा समिति के माध्यम से डोनेट किए गए हैं। और इससे पहले भी श्री कृष्ण प्रणामी युवा सेवा समिति के सभी सदस्य यहाँ भ्रमण कर चुके हैं, और समय समय पर यहाँ आते रहते हैं, मिष्ठान, फल और जो भी सेवा है वो देते रहते हैं। लास्ट टाइम जब आए थे तो हमने इनसे वादा किया था कि हम 6 पंखे इनकी संस्था को डोनेट करेंगे, और आगे भी हमने श्री विजय जी जो आस्था स्पेशल स्कूल और सुमन मैडम है ये चलाते हैं। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।